डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डिस्कशन सेशन चल रहा है, आज उसका 11th सीरीज है, जिसमें हम केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बोलो प्रकाश सक्रिय यानी ऑप्टिकल एक्टिव आपको पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिक एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए। बोलो, मैंने कहा क्रेल कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या होना चाहिए, बोलो उपस्थित। ठीक है, तो चेक करते हैं। बोलो ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये क्रेल कार्बन नहीं है। इसमें बोलो ये चारों ग्रुप अलग है, यही क्रेल कार्बन है। और इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए और इसमें भी 2 ग्रुप सेम हो गए, यानी ऑप्टिकली एक्टिव वही रहेगा जिसके पास क्या होगा, बोलो क्रेल कार्बन होगा, और वही प्रकाश से समावेता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्रेल कार्बन का मतलब होता है जिस पर चारों ग्रुप क्या लगे हो, अलग लगे हो। क्लियर? तो वही क्या होता है क्रेल कार्बन, जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबिंब रूप में रह सकता है। यानी आपसे पूछा एनेंशियोमॉर्फ्स, इसका मतलब हुआ कि वही बात है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वही आपका मिरर इमेज हो सकता है। तो अपन ने देखा यहाँ पर ये 2 ग्रुप सेम आ गए, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कोई क्रेल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 सेम आ गए, नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने देखा ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, इसका मतलब क्रेल कार्बन है, बिल्कुल यही होगा। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट ये NH2 कर देता हूँ और यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, या H कर देता हूँ, या C2H5 कर देता हूँ, और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो ये NH2 करता हूँ, या H करता हूँ, या C2H5 और ये CH3, तो मिरर इमेज बिल्कुल बनेगा। और मिरर इमेज बनेगा तो ये एनेंशियोमर्स भी होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होगा। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। उसके बाद है निम्नलिखित यौगिकों में से किसके प्रतिबिंब रूप का अस्तित्व नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन एनेंशियोमर्स नहीं होगा। तो हमें 4 ऑप्शन में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढना है जिसमें क्रेल कार्बन एब्सेंट हो। क्लियर? तो हमने देखा ये जो है आपका CH3, बोलो H, क्लियर, OH और COH, तो इसके पास तो क्रेल कार्बन है, तो आपका ये तो बोलो एनेंशियोमर होगा, तो ये नहीं हो सकता। ये हमने देखा तो CH3, CH2, CH, बोलो CH3, CH3 और CH2 और OH, तो इसके पास भी क्रेल कार्बन है, तो इसका मतलब हुआ ये भी एनेंशियोमर्स होगा, तो ये आपको नहीं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका है C6H5H H और CH3, हमने देखा इसके पास क्रेल कार्बन नहीं है, तो डेफिनेटली यही एनेंशियोमर्स नहीं बना सकता है। और ये तो फिर भी होगा क्योंकि C6H5 H Cl और CH3, इसके पास भी क्रेल कार्बन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको चेक करना आना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सा समावेता दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड, बोलो लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बोलो क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो आपको H, COH, क्लियर, ये CH3, बोलो OH और H, ये लैक्टिक एसिड होता है। जब हम इसको देखते हैं तो पता चलता है इसमें चारों ग्रुप अलग है, इसका मतलब डेफिनेटली ये बोलो क्रेल कार्बन रखता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर C हो जाएगा, बाकी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि मेटामेरिज्म तो वही शो करते हैं जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जिसके 2 टर्मिनल एंड हो। टोटोमेरिज्म वही करते हैं जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्लियर? और कार्बोक्सिलिक एसिड तो कभी बोलो टोटोमेरिज्म शो करता ही नहीं है। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एल्कीन शो करते हैं, बोलो आपको एल्कीन शो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बोलो एजो शो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑक्सिम शो कर सकते हैं।
उसके बाद साइक्लो एल्केन, ठीक है। ये चार जो होते हैं वो आपकी जियोमेट्रिकल शो कर सकते हैं, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड ऐसा होता है, उसके बाद बाकी सबका नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश से सक्रिय यौगिक है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव पूछा। अगेन किरेल कार्बन देखना है, चार ऑप्शन है। एन प्रोपेनॉल, तो मैंने कहा नॉर्मल प्रोपेनॉल का मतलब ये हो गया आपका, ये बोलो स्ट्रक्चर हो गई। तो मैंने कहा इसमें तो कहीं पर भी मुझे किरेल कार्बन नहीं मिल रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 2 क्लोरोब्यूटेन, मैंने कहा 2 क्लोरोब्यूटेन देखे, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। क्लियर, तो बोलो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक बार इनको चेक करें। नॉर्मल ब्यूटेनॉल, तो मैंने कहा नॉर्मल ब्यूटेनॉल भी करेंगे तो ये होगा, इसमें भी कहीं किरेल कार्बन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, तो हेप्टेन की बात करें 3, 3, 6 और 7 और 4 हाइड्रोक्सी, अगर यहाँ पर देखें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कार्बन सेम हो गए। तो यानी आपको इसमें चेक करना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। हमारे माइंड में किरेल कार्बन होना चाहिए, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें किरेल कार्बन केवल और केवल किस में आपको नजर आ रहे हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाश से समावेता दर्शाता है। सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन किरेल कार्बन देखना है, इसमें हमने देखा ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, पहला मिल गया। क्लियर, फिर हमने देखा ये और ये सेम हो गया, ये नहीं होगा। इसमें हमने देखा ये 2 सेम हो गया, नहीं होगा। ये भी वाला आपका नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर किरेल कार्बन उपस्थित है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि CH3, CH, Cl और C2H5। क्लियर, डेफिनेटली चारों ग्रुप अलग है, किरेल कार्बन होगा और यही क्या होगा, ऑप्टिकली बोलो एक्टिव होगा। क्लियर, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी वस्तु एक किरेल है। क्लियर, तो आपको मिरर इमेज जिसका होता है वो किरेल होता है, और नहीं होता वो एक्रेल होता है। लेटर पी की बात करें तो पी का मिरर इमेज बिल्कुल ये होता है, तो ये तो किरेल है। क्लियर, तो मैंने कहा ये नहीं होगा। यहाँ पर एक्रेल पूछा है, ध्यान से समझना, एक्रेल पूछा है। बोलो लेटर एफ है, तो अगर उसका मिरर इमेज करूँ तो वो भी ऐसा बनेगा। क्लियर, अब बोल है तो बोल का तो बोलो बोल ही होगा, तो मिरर इमेज नहीं बनेगा, तो आंसर सी होगा। और आपका हैंड है, बोलो राइट हैंड का बोलो लेफ्ट हैंड करोगे तो बिल्कुल आपका ऐसे होगा। यानी बोलो ऐसा कौन सा है जो कभी एक्रेल होगा, तो वो कौन सा होगा, सी। ओके, फिर बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी यौगिक, बोलो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, बोलो मैंने कहा आपका ये Cl और ये Cl। ओके, तो इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो मैंने कहा पॉसिबिलिटीज क्या है, एक ये और ये हो सकता है, और मैंने कहा पॉसिबिलिटीज क्या है कि बोलो एक ये और बोलो आपका क्या हो सकता है, बोलो ठीक है, बोलो मैंने कहा आपको ये हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ डाई सब्स्टिट्यूटेड 1, 2 और 3, आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, टोटल 3, 1, 2 और 3। ओके, उसके बाद आपने देखा कि किस में क्रेल संरचना, क्रेल स्ट्रक्चर है, तो अगेन हमें ऐसा कार्बन ढूंढना जिसके चारों ग्रुप अलग हो। ये और ये सेम मिल गया, हो नहीं सकता। उसके बाद ये भी हो नहीं सकता, ये और ये सेम मिल गया, हो नहीं सकता। इसको चेक करें तो CH3 बोलो CH OH और CH2 CH3, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, डेफिनेटली क्रेल कार्बन है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने कहा ज्यामितीय समायोजिता प्रदर्शित करता है, कौन सो करता है, तो पहला है 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन अगर हम बनाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर, ये पहला ए बनाया। दूसरा है 2 ब्यूटाइन। क्लियर, तो 2 ब्यूटाइन का अगर हम देखें तो ये आपका 2 ब्यूटाइन हो गया। क्लियर, उसके बाद है 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल का देखें तो ये 2 ब्यूटेनॉल हो गया। बोलो आपका है ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल का देखें तो ये हो गया। अब अगर इनमें से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
बोलो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सो करते हैं? आइसोमेरिज्म बोलो ओनली ऑर्गेनिक में 4। पहला कौन करता है? एल्कीन। क्लियर? बट एल्कीन के अंदर ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। उसके बाद एजो कंपाउंड करते हैं। एजो कंपाउंड का मतलब हो गया एन डबल बॉन्ड एन, ये करता है। तीसरा अपन ने कहा ऑक्सीम करता है। क्लियर? तो ऑक्सीम का अगर हम देखें तो मैंने कहा ये करता है। और फिर क्या है बोलो? साइक्लो एल्केन करते हैं। तो आपको यहाँ पर इन 4 कंडीशन में से कौन सा मिल रहा है? केवल यही है जो करेगा, क्योंकि 2 ब्यूटीन के अंदर ये दोनों ग्रुप sp2 कार्बन पर अलग और ये दोनों अलग, तो मेरी जो कंडीशन है वो मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगेन दोस्तों, हमने रैपिड फास्ट 10 क्वेश्चन बोलो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म के किए। आई होप आप अगर इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर? मेरी कोशिश रहती है कि आपको रैपिड फास्ट तरीके से सिखाऊं और आपको बोलो छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप इन लेक्चर से सीखो। क्लियर? कैसे लग रही है हमारी सीरीज? आज हम बोलो 11 सीरीज में आ चुके हैं। हमने अभी तक 1 से लगाकर 11 तक कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सीरीज डिस्कस की है, जो हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। इनकी पीडीएफ हमारे डॉक्टर मेहता क्लासेज के जो लोग आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर जिसने भी नए जुड़े हैं, अगर डॉक्टर मेहता क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे लेक्चर्स, अच्छे वीडियोज और अच्छे क्वेश्चंस, आपका कलेक्शन आपको मिलता रहेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।